हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक और लेक्चर में। और आज बेसिकली हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सी टेक्निक सीखने वाले हैं जहां पे हम एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर पाएं। ठीक है, जो कि बहुत ही यूजफुल साबित होती है हमारे न्यूमेरिकल रेशियोज पे। जब भी जो भी हमारा आर्गुमेंट है वो एक न्यूमेरिकल रेशियो हो, ठीक है, तो वहां पे वो बहुत ही यूजफुल साबित होती है। और उसके साथ ही साथ हम लोग कुछ और रैंडम क्वेश्चंस भी देखेंगे जिससे कि बेसिकली हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आसान होती जाए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही लिमिटेड सा कंसेप्ट है। ठीक है, जितना बेसिकली अगर मैं बोर्ड के स्कोप की बात करूं तो जो कंसेप्ट है बहुत ही एलिमेंट्री सा है, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू ही जो है हमें उनका एप्लीकेशन सही मायने में जानने को मिलता है। ठीक है, तो आप यूं समझिए कि जो भी पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन, इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, और बेसिकली जो भी कंसेप्ट्स वगैरह हैं उसके लिए कुछ आपको ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं, आपके पास बेसिकली वर्कशीट होगी, आप इसमें आपको सारा कंसेप्ट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जो एक टेक्निक हमें जानना है वो देखते हैं क्या होती है। जैसे कि लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ, या लेट्स से टैन ले लेता हूं मैं, टैन ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक, टैन ऑफ कॉस इनवर्स हमारे पास है और वैल्यू दी हुई है लेट्स से कि 12/13। ठीक, अब यहां पे देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी। अभी तक हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे या जिस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे वो थी सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, जहां पे हम बोलते थे फंक्शन और उसका इनवर्स या इनवर्स और वो फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे tan है, यहाँ पे cos इनवर्स है, जो कि एडजस्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब cos इनवर्स cos का इनवर्स है और tan है इधर हमारे पास। ठीक, cos ऑफ cos इनवर्स होता तो फायदा हो जाता, राइट। अच्छा, उसके बाद अब तो इस पे क्या ध्यान देंगे आप, देखिए अभी आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर मैं इसको किस तरीके से tan इनवर्स बना पाया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम भूल जाते हैं कि क्या ओरिजिनल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अच्छा, तो देखिए अगर हम इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा। ठीक, cos इनवर्स 12/13 को हम लोग थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब cos इनवर्स इधर आ सकता है, तो जब इधर आएगा तो cos थीटा विल बिकम 12/13। ठीक, cos थीटा की वैल्यू 12/13 हो गई। जब इनवर्स फंक्शन अपना साइड चेंज करता है तो फिर वो नॉर्मल फंक्शन हो जाता है। हाँ, तो cos थीटा की वैल्यू 12/13 हो गई। अब देखिए अगर मैं इसके लिए ट्राइंगल बनाऊं, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने इसे थीटा मार्क किया। हाँ, 12 और 13 था, 12/13 था, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 12। ठीक, तो बेस है थीटा के लिए बेस ये हो जाएगा विच इज 12। ठीक, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13, तो ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट ये 13। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का अंडर रूट विच इज 169 माइनस 144 का अंडर रूट विच इज 25 का अंडर रूट विच इज 5। ठीक है, बहुत ही एलिमेंट्री क्लास है भाई, 10th का कंसेप्ट है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पाइथागोरस थ्योरम से बेसिकली आप निकाल सकते हैं दिस इज r5, ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, 169 माइनस 144 किया विच इज 25, जिसका अंडर रूट लिया तो फिर आपको आ गया 5। ठीक, अच्छा, अब आपको क्या बनाना था, आपको पता था कि cos थीटा की वैल्यू, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 12/13 थी, तो अगर आपको ट्राइंगल देख के tan थीटा की वैल्यू बतानी होती तो आप बता लेते, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5 और 12, तो 5/12 हो गया। ठीक है, तो थीटा अब यहां सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 5/12। ठीक, थीटा आएगा tan इनवर्स 5/12 जब tan इधर आ जाएगा तो। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 5/12 थी और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 12/13 की थी, तो मैं cos इनवर्स 12/13 ये बोल सकता हूं कि cos इनवर्स 12/13 और tan इनवर्स 5/12 की वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों की वैल्यू थीटा है, राइट। समझ रहे हैं ना इस बात को। अच्छा, तो अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं इसकी जगह एग्जैक्टली इसको पुट कर सकता हूं। ठीक, तो मैं जब इसकी जगह एग्जैक्टली इसको पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए, तो मैं अब यहां पे बेसिकली tan ऑफ cos इनवर्स 12/13 की जगह tan इनवर्स 5/12 लिख सकता हूं। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5/12। डन, ठीक है। अच्छा,
तो बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन हो गया और आपने कन्वर्जन को सीखा होगा। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। इट इज साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5, साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5, ठीक। तो अब अच्छा थोड़ा सा फास्ट करूंगा अब मैं, ठीक है, बिकॉज आपको मैंने मेथड समझा दिया है। तो देखिए साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 है, तो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि आपको इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स बनाना है, ठीक है। तो आप पहले ट्राइंगल बना लीजिए। अच्छा, पूरा थीटा वीटा मान की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप बस सीधे सीधे अपना ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। और ये एंगल के लिए बनाना है आपको ट्राइंगल। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो बेस इज 4 यानी कि 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो परपेंडिकुलर इज 3। तो अब आपके पास cos इनवर्स 4/5 था, जिसको आप लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5, ठीक। समझ गए बात को। तो बस उसी तरीके से कन्वर्ट किया। अब देखिए आपके पास cos इनवर्स 12/13 था, तो 12 को बेस पे रखा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो बेस की जगह ये आया, हाइपोटेन्यूज की जगह ये आया, आपने उसको यूज करके परपेंडिकुलर निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये cos इनवर्स बन गया है तो फिर आपको tan इनवर्स निकालना था, लेकिन tan के लिए क्या लेते हैं, tan के लिए लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर और लेते हैं हम बेस, परपेंडिकुलर बेस लिया मैंने, ठीक है। फिर वही देखिए यहाँ पे मेरे पास बेस और हाइपोटेन्यूज दिया था, मेरे पास बेस और हाइपोटेन्यूज दिया था, मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर निकाल लिया, परपेंडिकुलर यूज करके मैंने साइन डिफाइन कर लिया। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे एग्जाम में, आपको पूरा इतना लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, तो मैंने बस आपको एक्सप्लेन करेंगे बताया कि ये क्यों ट्रू है, ठीक है। मैंने उसकी बेसिकली उसकी यूं समझिए कि उसका प्रूफ दिखा दिया आपको एक तरीके से, या उसका वेरिफिकेशन दिखा दिया आपको, ठीक है। ये बस आप जब एग्जाम में करेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको बस ट्राइंगल बना के दिखाना होगा, ठीक है। तो वी नो करके, वी नो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5, अब इधर ट्रायंगल बनाए रहेंगे, दिस इज ऑल, ठीक। तो अब यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप sin था, cos इनवर्स 4/5 दिया था, जिसकी जगह आप sin इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। तो जब आप 3/5 लिखेंगे, अब sin sin कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/5, खत्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो ये तो बेसिकली एक हमारा कन्वर्जन का टेक्निक था, जो कि एक बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। इसके बाद चलिए हम कुछ रैंडम क्वेश्चंस और लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे जो है मेरे पास, वो है इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें मैं बता दूं, लेकिन बस वन लाइनर है ये, ठीक है। तो देखिए साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक, साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अच्छा, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, आप अगर कंसेप्ट शीट में ध्यान से देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, सेल्फ एडजस्टिंग के बाद ही ये प्रॉपर्टी मिलेगी इनफैक्ट, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x या sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x या tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, सबकी वैल्यू होती है π/2। तो ये हमारी सीधे सीधे ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, कह सकते हैं आप। तो अगर आप, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप sin π/2 लिख सकते हैं। π/2 की मतलब 90 मतलब 1, sin 91 आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये तो एकदम एलिमेंट्री क्वेश्चन था, आपके बेसिकली फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग पे था और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए मैं इसके साथ ही कुछ आगे और क्वेश्चंस लेता हूँ, और उसके लिए आपको पहले बोर्ड को कॉपी करना होगा। मुझे उम्मीद है आप बोर्ड को जो भी लिखा है उसे कॉपी कर लेंगे। तो फिर मैं एक साइड इसका रब कर देता हूँ। हाँ, अच्छा चलिए, तो देखिए क्या है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट, ठीक है। अच्छा, आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होना शुरू हो जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। देखिए 5th का सेकंड पार्ट क्या है, ये तो साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज आप समझिए कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्यों नहीं किया जा सकता, ठीक। यहाँ पे साइन के साथ डायरेक्टली कॉस लिंक था, साइन के साथ जब कॉस लिंक था तो उसको हम साइन इनवर्स में कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट कर भी देंगे, मान लिया हमने कन्वर्ट कर भी दिया, तो अभी तो वो हाफ रह जाएगा, और वो हाफ हमें जो है बेसिकली डायरेक्टली उसको
एडजस्ट करने नहीं देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास फॉर्म है साइन थीटा बाई 2 का, ठीक है। ये देखिए cos इनवर्स 4/5 है, इसको बस आप एक एंगल मान के चलिए, ये एक एंगल ही तो होता है। इनवर्स फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, दे जस्ट रिप्रेजेंट वन एंगल, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास cos इनवर्स 4/5 है, तो ये बस एक पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है। तो उसका cos इनवर्स 4/5 जो ये है, ये एक पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है। अगर ये एक पर्टिकुलर एंगल है और उसका हाफ हो रहा है तो मतलब इट इज थीटा बाई 2, ठीक है। कोई भी हाफ एंगल है हमारे पास, ठीक है। अब हमें यहाँ बेसिकली वो कंसेप्ट लगाना होगा, जो कि वो फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि हमारे एंगल को डबल कर दे, ठीक है। तो एंगल को जो डबल कर देगा उसके लिए देखिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम लोग ने 11th में पढ़ा था, ठीक है। एक्चुअली हम लोग ने पढ़ा था इसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 या 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये क्या करता है, ये किसी भी एंगल को डबल पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब अगर आप थीटा की जगह ये रखेंगे, ठीक है, थीटा की जगह अगर आपने ये रखा तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन ऑफ, ठीक है, हाफ कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स होल इनटू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। तो मैं इधर भी बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, ठीक है। तो ये देखिए इट इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स हाफ कॉस इनवर्स 4/5, ठीक, होल अपॉन 2। समझ गए बात को आप? तो देखिए आपके पास क्या था, आपके पास था साइन ऑफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 4/5, तो आपने थीटा की जगह ये पूरा रखा था, तो यहां भी थीटा की जगह आपने ये रखा, ठीक है। अब फायदा क्या होगा, देखिए जैसे ही ये डबल एंगल में कन्वर्ट होगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों ने मुझसे 11th में पढ़ा था मैंने उनसे बोला था कि अपनी थ्योरी कॉपी को मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 11th में थ्योरी कॉपी को मेंटेन किया होगा तो अभी उनको ये सारे फॉर्मूले आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो और इनफैक्ट अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, 12th के लिए आपने थ्योरी कॉपी नहीं बनाई है, तो आप प्लीज उसे बना लीजिए। सारे कंसेप्ट का एक जगह होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर उसमें लास्ट वाले पेज पे आप जो है इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले करके आप उससे या तो अपनी 11th की बुक से या जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कराता जाऊंगा आपको नए नए फॉर्मूले मिलते जाएंगे, आप उनको याद करते जाएंगे, ठीक है। अभी ये सारे फॉर्मूले आपके कैलकुलस में भी यूज होंगे, तो ये मत सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म हो गया है। 12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है लेकिन उसका यूज हर जगह है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना होगा। अच्छा खैर एनीवे, इट इज 1 माइनस कॉस, अब ये 2 और हाफ कर चुका है, जो हाफ की दिक्कत आ रही थी बेसिकली वो हमारी जा चुकी है। तो अब कॉस और कॉस इनवर्स अपने आप ही हमको मिल गया है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4/5 होल अपॉन 2 उसका अंडर रूट, ठीक। और ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है जो कि आप आराम से कर सकते हैं। बेसिकली इट इज 5 माइनस 4 होल अपॉन 5 जो कि नीचे 2 के साथ चला जाएगा, तो इट इज 1 का रूट 1 और 5 इंटू 2 यानी कि 10, तो इस पे रूट लगेगा, तो 1/√10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जिससे कि हमारा कंसेप्ट बेसिकली एकदम अच्छे से बना। और आप समझ ही गए होंगे किस तरह के एंगल्स, इस तरह क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है। जहां भी हाफ एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा आपको उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसे भी आप कॉपी कर लीजिए और वीडियो पॉज करिए, इसे कॉपी करिए, मैं आगे चलता हूं। अच्छा, ये सारे रैंडम क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं कर रहा हूं, लेकिन आपका काम ये होगा कि बेसिकली मैं जहां तक कवर करता जाऊंगा आपको वहां तक के क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो है हमारा 6th का सेकेंड, ठीक है। मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझे लगा कि बेस्ट है आपके लिए कंसेप्ट एक्सप्लेन करने को, ठीक है। तो 6th का सेकेंड मैं ले रहा हूं। अच्छा, 6th का सेकेंड है tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, ठीक है। tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास है,
हाँ अच्छा, सबसे पहले तो देखिए आपके पास 2 tan इनवर्स 1/5 आ गया ये चीज, ठीक है। और इस चीज को आपको बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 2 tan इनवर्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, आपको कंसेप्ट वर्कशीट में भी मिल जाएगा, मैं यहां भी लिख देता हूं। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x की जगह आपको लिखना होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि अब क्या हो गया, अच्छा, और बेसिकली आपने अगर वर्कशीट पे ध्यान दिया होगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आपने अगर वर्कशीट पे ध्यान दिया होगा तो वो वर्कशीट पे क्या था, बेसिकली आपको हर जगह एक जगह लिखा मिला होगा कि फॉर सूटेबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, फॉर एप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अच्छा देखिए, उसका मतलब क्या होता है, मेरे पास ये जो x है, जैसे इस फॉर्मूले की जो एप्रोप्रिएट वैल्यू वो क्या है, इस x की वैल्यू शुड बी लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे तभी tan इनवर्स x 45 से कम आएगा, ठीक है। और 45 से कम आएगा तो उसका डबल करने पे 90 से कम होगा और वो हमारी रेंज के अंदर रह जाएगा, ठीक। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? देखिए, मैंने बोला कि क्वेश्चन में या बुकलेट में या वर्कशीट में आपको एक जगह ये मिलेगा कि जो भी क्वेश्चन है उसमें ये लिखा होगा कि फॉर सूटेबल वैल्यूज ऑफ x। तो सूटेबल वैल्यूज ऑफ x से मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में x की जो सूटेबल वैल्यू है वो लेस देन 1 है, ठीक। लेस देन 1 इसीलिए है क्योंकि देखिए जब tan इनवर्स 1 करते तो 45 आता, ठीक है। अब 45 का अगर मैं 45 से बड़ा एंगल ले लूंगा तो उसका डबल करने पे 90 से बड़ा एंगल हो जाएगा जो कि tan इनवर्स की रेंज के बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स की रेंज π/2 पे रुक जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिएगा कि सूटेबल वैल्यूज ऑफ x का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए यहां पे मैंने भले ही आपको आइडिया दे दिया, बोर्ड में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, सुनिएगा, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, इसलिए वहां पे आपको ये सारे फैक्टर्स को चेक कराने की कोई जरूरत होगी नहीं, ठीक है। तो आप बिना वरी फ्री करके आप सीधे सीधे सारे फॉर्मूले लगा देंगे, क्वेश्चन आपको ऐसा ही आएगा जहां पे आपको फॉर्मूला डायरेक्टली लग रहा होगा, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट बेसिकली हम लोग चेक करते हैं आईटी जेईस के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो वहां पे हमको बेसिकली बहुत चीजों का एनालाइज करना पड़ता है, ठीक। लेकिन अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस नॉर्मली फॉर्मूला लिखवाइए। इसलिए मैंने उनके जो एक्सेप्शंस हैं वो नहीं दिए हैं, उनकी रेंजेस नहीं दी, क्योंकि रेंजेस आपको चेक नहीं करानी होगी, ठीक है। अच्छा, तो देखिए उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो हमें क्या मिलता, अब अगर हम इस पर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारे पास आता है tan इनवर्स x की वैल्यू 1/5 है जो कि 1 से छोटी है, हम आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इट इज 2 into 1/5 हो जाता होल अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर यानी कि 1/25 हो जाता, ठीक है। फिर अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये आता है tan इनवर्स, ठीक है, इट इज 2/5 देन इट इज 25 माइनस 1 यानी कि 24/25, ठीक। तो 5 से कैंसिल आउट हो जाता, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाता, तो आपके पास अल्टीमेटली बचता क्या, आपके पास आता tan इनवर्स, अच्छा ये 5 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता और फिर नीचे आ जाता आपके पास 12, तो tan इनवर्स 5/12, तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स 5/12 है। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं, आपने लिखा tan इनवर्स 5/12 प्लस या माइनस π/4, ठीक। अब ये फॉर्म बन चुका है tan a माइनस b का, ठीक, tan a माइनस b जो कि होता है tan a यानी कि tan इनवर्स 5/12 माइनस tan b यानी कि tan ऑफ π/4 होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b यानी कि tan इनवर्स 5/4 होल इनटू tan ऑफ π/4, सॉरी 5/5 लिख दिया मैंने गलती से, ओके सॉरी 5/12 है, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो tan a की जगह ये था tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब तो बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन हो गया, एडजस्ट हो जाएंगे, आएगा आपके पास क्या 5/12 माइनस π/4 है तो 1 tan 45 की वैल्यू 1, फिर 1 प्लस इट इज 5/12 एंड देन इनटू 1, तो जो कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट इसको सॉल्व कर देता हूं, इट इज 12 माइनस 5 विच इज माइनस 7/12, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 5 होल अपॉन 12, तो 12 कट जाएगा तो इट इज माइनस 7/17 विच इज द आंसर, ठीक।
तो बेसिकली अब यहाँ तक आप पहुंच गए तो फिर उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन आप कर ही लेंगे, ठीक है, 12th क्लास में आ गए, बड़े बच्चे हो गए, ठीक है। तो बस यही है हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे जितना चीज समझ में आई, जो भी टेक्निकलिटीज थी, मैंने उसे क्लियर आउट किया, ठीक है। मुझे लगता था जहां जहां आप फंस सकते थे वहां मैंने इसको बेसिकली डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपके भी डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है, इतने से क्वेश्चन लगाने से आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप प्लीज जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो अगर पिछला वीडियो और इस वीडियो को मिला के बात करें तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक लगभग काफी डिस्कस कर लिया है, तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक तो ट्राई कर ही लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप ट्राई कर लीजिए, फिर जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर बेसिकली मैं अगले जो फॉर्मूला कैटेगरी है उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो मुझे उम्मीद आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। चलिए, थैंक यू।